हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो स्टॉक से रिलेटेड, राइट। नाम तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आईटीसी एंड एलएनटी की बात यहाँ पे होने वाली है। एंड जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मार्केट की ये जर्नी रहती है, इसमें हम लोग को बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, बहुत कुछ ये स्टॉक्स हम लोग को यहाँ पे सिखाते हैं, उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बात करनी भी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन आप देख सकते हो 2 से 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। सुबह वीडियो अपलोड हुआ था, बहुत से लोग आज भी पूछ रहे कि सर आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट कैसा चलेगा, तो इससे रिलेटेड वीडियो बनाया कि नहीं। सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने बनाया है, नोटिफिकेशन के इशू के कारण अब तक वो वीडियो नहीं पहुंचा है। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। पहले फटाफट हम लोग दोनों स्टॉक्स कवर कर लेते हैं। आईटीसी की बात करें तो बीच में ज़बरदस्त हम लोग को एक स्पीड पकड़ते हुए देखने को मिला था, ऐसा लगा था कि अभी वापस अपने पुराने लेवल पे जाते हुए देखने को मिलेगा। बट अगेन हम लोग को ये सारी चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए देखने को मिली। अगर मैं 1 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो अभी वापस हम लोगों को ये स्टॉक नीचे आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो बड़े बड़े इन्वेस्टर के भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, क्योंकि वैल्यूएशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, सब कुछ बढ़िया है। मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। पीई रेशो देख लेना, 19 के आसपास का पीई रेशो। वैल्यूएशन की बात करें, सेक्टर की बात करें, बिजनेस की बात करें, हर कोई चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। बट अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें इसके 5 साल का, तो इतना कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट खराब ही हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ठीक ठाक नज़र यहाँ पे आ जाता है। इसके पीछे की भी बहुत सारे रीजन है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आप लोग चाहो तो वहाँ पे भी देख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दूसरा भी स्टॉक है, उसके ऊपर हम लोग जाते हैं, बट एक बार आईटीसी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 54% की डिलीवरीज 12 मार्च तक हम लोग को देखने को मिल चुकी है। देन दूसरा स्टॉक, मतलब हम लोग यहाँ पे बात करें लार्सन एंड टूब्रोस। एलएनटी की भी बात करें तो सिमिलर वे, अभी एलएनटी एटलीस्ट रिकवर कर चुका है, 1500 तक अभी ये स्टॉक आ चुका है। 6 महीने की बात करें, अच्छी रिकवरी है। यहाँ पे भी 5 साल की अगर मैं बात दिखा दूँ, सेम था, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से गया। देन एक बड़ा गैप एंड वापस अभी हम लोगों को पुराने लेवल पे आते हुए देखने को मिला है। उसी के साथ साथ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कंपनी का अभी का लेवल है, हम लोग को पुराने लेवल पे यहाँ पे कम बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग दोनों कंपनी की बात करें, आईटीसी या फिर एलएनटी, उसमें से एलएनटी तो हम लोग कह सकते हैं इनके शेयर होल्डर अभी एक चैन की सांस ले रहे हैं, एटलीस्ट उनके कॉस्ट के आसपास उनका स्टॉक यहाँ पे नज़र यहाँ पे आ रहा है। आईटीसी अभी भी हम लोग को स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आईटीसी की अगर हम लोग बात करें, बैलेंस शीट भी देखोगे तो बहुत बढ़िया है, 60,000 करोड़ के रिजर्व से, उससे भी ज़्यादा। कर्जे की बात करें तो लगातार कम होने वाला कर्जा 7.89, नाउ 5.63 करोड़ का कर्जा, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो वो भी यहाँ पे ना, मतलब कुछ है ही नहीं, जीरो ही है, ना के बराबर नहीं, प्योर जीरो हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड कैश की भी बात करें, 2,500 करोड़, 3,700 करोड़, 6,800 या फिर 7,000 करोड़ का कैश भी है। सो दोस्तों, सारी बातों की अगर हम लोग बात करें, आईटीसी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक यहाँ पे नज़र आता है। एंड उसी के साथ साथ एलएनटी की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। बट जितना इन लोगों के बड़े नाम है, उतने फास्ट रिटर्न अभी तक हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। एंड इसी के चलते हम लोग को कुछ बातें यहाँ पे करनी है। दोस्तों, सिमिलर टाइप का वीडियो मैंने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे बनाया था, जहाँ पे मैंने और एक स्टॉक को यहाँ पे कवर किया था, अगर आप लोगों को याद रहेगा। एंड उसका नाम दोस्तों यहाँ पे है कोल इंडिया। यस दोस्तों, कोल इंडिया से रिलेटेड भी बीच में मैंने वीडियो बनाया था, एंड सेम लॉजिक, सेम पैटर्न मैंने आपको बताया था। एंड अगर आप लोग देखते हो, ऐसे वीडियोस बहुत सारे लोग कम देखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लर्निंग की बातें होती है, यहाँ पे कोई अर्निंग की बातें नहीं हो रही, कोई पैसे की बात नहीं हो रही है। तो ऐसी चीज़ों में रिटेल इन्वेस्टर कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो कि बहुत ही गलत एटीट्यूड रहता है, क्योंकि यही चीज़ें आप लोगों का पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, राइट। कोल इंडिया में भी सेम चीज़ है दोस्तों, ये एक डेट फ्री कंपनी है, फिर भी अगर आप लोग इसका भी परफॉर्मेंस देखोगे तो आईटीसी एंड एलएनटी से भी वर्स्ट परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। जब से शुरू हुआ था तब से लेके आज तक कंपनी ने अभी तक कैपिटल, मतलब बोलते हैं ना, कॉस्ट तक अपने शेयर होल्डर को रिकवर करके नहीं दी है। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें हम लोग देखते हैं, और ये कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी, तीनों की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी। पीई रेशो की बात करें तो बिल्कुल बोलते हैं बुकिश, जितना भी नॉलेज रहता है ना दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। सो यहीं पे हम लोग को कुछ पॉइंट्स सीखने हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें, तीनों कंपनी को पकड़ लेते हैं, एलएनटी, आईटीसी एंड कोल इंडिया।
सो दोस्तों हमेशा याद रखना ये दो बातें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए जो बुकिश नॉलेज रहता है वो इंपॉर्टेंट जरूर रहता है, बट उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हर वक्त ऐसी चीज़ें नहीं रहती। जैसे मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम लोग पीई रेशो की बात करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पीई रेशो है हायर लेवल का, मतलब वो स्टॉक खराब ही है, ऐसा कभी भी नहीं। अच्छे स्टॉक हमेशा आपको हायर लेवल के पीई के ऊपर ही देखने को मिलेंगे, राइट। ये भी चीज़ हम लोगों ने देख ली है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ, जो कि कभी भी रिटेल इन्वेस्टर ने लाइटली नहीं लेनी है, वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, जो कि रिटेल इन्वेस्टर फॉलो नहीं करते हैं। एक ही स्टॉक में इतना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, एंड अगर वो स्टॉक चल गया तो अच्छी बात है, बट अगर वो नहीं चला तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये अगर आपका ये पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं इससे पहले भी आपको ये चीज़ें सिखा चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एटलीस्ट 10 स्टॉक तो आपके पास होने चाहिए। और हमेशा ये मेंटली बोलते हैं ना, आप लोगों ने प्रिपेयर्ड रहना होता है। ये जो बातें मैं हमेशा आपको कहता हूँ, ये रिटेल इन्वेस्टर सुनना पसंद नहीं करते, राइट। बट एक्चुअल में यही बातें दोस्तों ऐसी है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लाके खड़ी कर देगी, राइट। ये जो चीज़ें हैं, देखिए कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स होंगे, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं रहेंगे, एंड अगर नहीं है तो आप लोगों ने दूसरों के गलतियों से कुछ चीज़ें सीखनी है। तो क्या यहाँ पे सीखना है दोस्तों, ये आईटीसी, एलएनटी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक हम लोग को यही सीख देते हैं कि मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक भी है, बट कभी कभी वो नहीं चलते हैं, नहीं चलेंगी। अगर बाइंग होगी तो ही तो वो स्टॉक चलेगा, तो ये नहीं चलते। तो इससे बचने का उपाय यही होता है कि पोर्टफोलियो को ऐसे डाइवर्सिफाई करके चलो, अलग अलग स्टॉक में पैसा रखो। एटलीस्ट 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो तो आपको होना चाहिए, एंड किसी भी एक स्टॉक में 10% से ज़्यादा पैसा हम लोगों ने नहीं फंसाना है। क्यों? अगर कल वो स्टॉक आईटीसी जैसा निकला तो, एलएनटी जैसा निकला तो, हालांकि हम लोग हमेशा नेचर चेक कर लेते, वो स्लो चलने वाले स्टॉक रहते, बट फिर भी हम लोग वर्स्ट कंडीशन पकड़ के चलते कि होगा ही होगा। एंड ये इससे पहले भी ये सारी बातें मैंने आपको सिखाई है कि मेंटल लेवल का जो बोलते हैं ना, ये प्रिपरेशन रहता है। मैंने इससे पहले भी कहा कि ये पकड़ के चलना ही मत कि हम जो स्टॉक्स की बातें करते हैं वो कभी डूबेंगे नहीं। डेफिनेटली आप लोगों को ये 10 पोर्टफोलियो में से 2 स्टॉक ऐसे रहेंगे वो डूबते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ उसमें लोचा होगा ही होगा, आइदर मैनेजमेंट फ्रॉड करेगा या फिर कोई तो चीज़ होगी। सो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि मार्केट को छोड़ के निकल जाए, इसका सॉल्यूशन ये है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो। अभी ऐसा तो नहीं होगा कि आपके 10 के 10 स्टॉक में फ्रॉड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड इस 10 स्टॉक में से दोस्तों अगर 2 से 3 भी स्टॉक चल गए ना, तो फ्यूचर में इस बाकी के जितने भी 6 से 7 स्टॉक है ना जो आप होल्ड करते हो, वो लॉस में भी रहेंगे ना, उसको भी वो रिकवर करके पैसा दे देंगे। सो सबसे जो बड़ा सीख है आईटीसी एंड एलएनटी में यही बताते कि इवन दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स भी रहेंगे तो पकड़ के चलना कि यहाँ पे मार्केट हमेशा आप जैसे सोचते हो वैसा नहीं चलेगा। तो हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलो। मैक्स टू मैक्स किसी भी स्टॉक में 10% तक ही इन्वेस्ट करना। अगर आप लोगों ने देखिए, किसी ने तो यहाँ पे ऐसे रहेंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट आईटीसी में लगाया होगा, एलएनटी में लगाया होगा, वो गलत नहीं है, बट अगर उन्होंने सिर्फ उसमें ही लगाया होगा तो वो गलत ज़रूर है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टॉक में एग्रेसिवली बाई करना ये एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। एटलीस्ट हम लोग रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उनकी बात अलग ही है, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों हम लोगों ने हमेशा सीखनी है। एलएनटी हो, कोल इंडिया हो या फिर आईटीसी हो, प्लीज़ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चले, वरना ये गलती अगर आपसे अभी नहीं हुई है तो फ्यूचर में हो जाएगी। आज मैं भी देखता हूँ बहुत सारे लोग इतना पैसा डाल देते एक ही स्टॉक में। सर मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो क्या मैं 1 लाख का XYZ शेयर खरीद लूँ? वही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके पास 1 लाख है तो 10-10 हज़ार के 10-10 शेयर ट्राई कीजिए। ये शुरुआत होनी चाहिए आपकी। उस 10 में से आप लोगों के डेफिनेटली 4 से 5 शेयर्स गलत जाएंगे, फिर हम लोगों ने और इसमें इंप्रूवमेंट करना होता है, उन शेयर्स को निकालना होता है, देन दूसरे शेयर्स को लाना होता है। ये सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये चीज़ें यहाँ पे चलनी चाहिए, तब जाके आपका पोर्टफोलियो इंप्रूव होगा, तब जाके आपका नॉलेज गेन होगा। अगर आप लोग ग्रो नहीं कर रहे हो मार्केट में तो आप लोग आगे यहाँ पे नहीं बढ़ सकते दोस्तों। एंड इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो ओवरऑल वीडियो बनाने का मकसद ही वही है दोस्तों कि मार्केट में ये चीज़ें चलती है, आप कितने भी स्टडी अच्छा क्यों ना कर लो, कभी ना कभी ये चीज़ें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, राइट। आईटीसी हो, एलएनटी हो या फिर कोल इंडिया जैसे ऐसे बहुत सारे और भी स्टॉक्स है। ये भी मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहना होता है। किसके लिए? कि कभी तो आपको एक बड़ा लॉस भी होगा, आपकी गलती की वजह से नहीं, किसी और के गलती की वजह से। फ्रॉड कर लेंगे, गड़बड़ कर लेंगे। अभी हम लोग थोड़ी ना इंसान को ट्रैक कर पाएंगे कि उसका प्लान क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। हम लोग हमारी साइड से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बट ये पकड़ के ही चलो कि ऐसा चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, तब जाके आप लोग मार्केट में टिक पाओगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, और इसका सोल्यूशन एक ही है दोस्तों, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इसको अगर आप लोगों को, इस रिस्क को अगर आपको मिनिमाइज़ करना है, कम करना है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलो, जैसे मैंने आपको कहा था। प्लस लार्ज कैप क्वालिटी के स्टॉक में अगर आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो, मिड कैप में कम, स्मॉल कैप में उससे भी कम, माइक्रो कैप में तो उससे भी कम, एंड पेनी स्टॉक में बचा हुआ।
ये अगर आपका एलोकेशन रहेगा तब आप लोग जाके मार्केट में अच्छी तरीके से लंबी अवधि के लिए टिक पाओगे। एक दो बार तो कोई भी कमा लेता है पैसा, लंबी अवधि तक टिकना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने अपने रिलेटिव्स में देखे, शुरुआत में आ जाते हैं, पैसा मिल जाता है, जोश में होते हैं, 2-3 साल के बाद, 5 साल के बाद मार्केट से गायब। सो ये नहीं करना है हम लोगों ने। तो इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए स्टडी करना पड़ता है। एंड ऐसे स्टॉक हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें सिखाते भी है। सो आई आशा करता दोस्तों ये एक थियोरेटिकल वीडियो था, बट अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, तो बाकी लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।